हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 15 अगस्त से 21 तारीख तक के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर इसकी आपको PDF की ज़रूरत है तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंगदान दिवस किस दिन मनाया गया है, यानी ऑर्गन डोनेशन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 13 अगस्त को। तो बेसिकली जो ऑर्गन डोनेट करना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे किसी की लाइफ बचती है, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गन डोनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कुक बुक अवार्ड 2020 किसने जीता? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कुक बुक अवार्ड 2020 जीता है राधा भाटिया ने, और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था लस्सी। तो बेसिकली जितने भी ट्रेडिशनल फूड होते हैं उनको आज के टाइम पे मॉडर्न जितने भी लोग हैं युवाओं में और अदर कंट्रीज़ में उससे ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराने के लिए ये एक पुस्तक लिखी, तो जिसका नाम था लस्सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात में अहमदाबाद में 2 ओवरब्रिज का नामकरण किया गया है। तो हाल ही में गुजरात के 2 ओवरब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। तो बेसिकली जो वहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो जो रनापी क्षेत्र है अहमदाबाद का, वहाँ पे एक रेलवे ओवरब्रिज को आत्मानवीर गुजरात रेलवे के नाम से जाना जाएगा अब से। और वहाँ के जो 2 ओवर ब्रिज हैं उनको जो स्वर्गीय अरुण जेटली जिनकी हाल ही में जो मृत्यु हुई थी और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट भारत आंदोलन फिट भारत की स्वतंत्रता का संचालन कर रहा है। तो हाल ही में जो फिट इंडिया मूवमेंट की जो फिट फ्रीडम रन है वो कंडक्ट हो रही है। ठीक है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। तो बेसिकली जो है जितने भी पीपल्स हैं, जितनी भी जनता है, यूथ है, उसके बीच में फिटनेस को एनकरेज करना और जो है ओबेसिटी यानी जो ओवर वेट गेन होता है और लेजीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिजीज से उसको फ्रीडम दिलाना, उसको छुटकारा दिलाने के लिए इस मूवमेंट का आयोजन किया जा रहा है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। और 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती। ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इट कैन बी रन एनीवेयर एनी टाइम। ओके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी PMRU की स्थापना की घोषणा की है? तो हाल ही में जो घोषणा करी गई है वो की है कर्नाटक में। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है विजूभाई बाला, और चीफ मिनिस्टर है वहाँ के BS येदियुरप्पा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार कायाकल्प और शहरी परिवर्तन यानी अमृत योजना के लिए अटल मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? ठीक है। तो हाल ही में ये रैंकिंग हुई थी जिसमें उड़ीसा ने पहला स्थान प्राप्त किया, और जबकि दूसरा जो स्थान प्राप्त किया है वो किया है चंडीगढ़ ने, और जो तीसरे स्थान पर रहा है वो तेलंगाना रहा है। ओके। तो अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी
ने अगस्त 2020 में किस शहर में फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी FEWS लॉन्च किया है? तो ये किया है गुवाहाटी में। तो अगर हम बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी एक सिटी है कहाँ का? असम का। तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिस्ट यानी IIA के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ओमेगा सेंचुरी के बीच एक हीलियम का जो सिंबल होता है वो है He नेहमान यानी एनहांस शांत चमकीले तारे की खोज की है। और ये IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में, जो कि कैपिटल है कहाँ की? कर्नाटक की। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है वो पब्लिश हुई है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, मतलब द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा ने हाल ही में किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में जो है शुरुआती स्तर का जो पाठ्यक्रम होगा वो फ्रेंच लैंग्वेज में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इसरो के साथ किस संस्था ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस ब्रिक्स नाम की ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है? तो स्पेस ब्रिक्स नाम की जो संरचना बनाने के लिए जो स्थायी प्रक्रिया विकसित की है वो की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और ये जो स्पेस ब्रिक्स होंगी तो बेसिकली जो वहाँ मून के लिए, वहाँ के लैंड के लिए, तो जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता है और एनिमल वेस्ट होता है और कुछ जीन्स वगैरह उसमें ऐड करके स्पेस ब्रिक्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि करने वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इसरो के चंद्रयान 2 ने टेरेन मैपिंग कैमरा 2 TMC-2 द्वारा चंद्रमा की छवियों को कैप्चर किया है। चंद्रमा में क्रेटरों में से एक का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो अभी हाल ही में जो मैपिंग की है और वो जो क्रेटर है वो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है, क्योंकि हाल ही में जो है इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। इनकी जो है जन्म शताब्दी 100वीं जन्म शताब्दी मनाई गई थी 12 अगस्त 2020 को। और इन्हें विक्रम साराभाई को जो है भारतीय खगोल भौतिकी विद्या के जनक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 14, उस संगठन का पता लगाएं जिसने भारत के स्वतंत्रता दिवस 2020 जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल के अवसर पर एक भारतीय टीम इंडिया अभियान शुरू किया था। तो हाल ही में जो ये अभियान शुरू किया है वो किया है भारतीय ओलंपिक संघ ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM शुरू करने की घोषणा की है। उस नोडल एजेंसी का नाम बताइए जो NDHM को लागू करेगा। तो वो नोडल एजेंसी कौन सी होगी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो बेसिकली जो है PM नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी NDHM अंडर विच एवरी इंडियन विल गेट अ हेल्थ ID। तो हर एक इंडियन को हेल्थ ID दी जाएगी, जिसमें उसके क्या होंगे? इंडिविजुअल मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे। और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना ABPMJAY। ओके एंड आगे है इसमें, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द बजट। और जो बजट का जो अप्रूवल किया है वो है 470 करोड़, बट द फाइनल NHA प्रपोजल मे नॉट सीक मोर देन 400 करोड़। ये जो बजट का अप्रूवल किया है 470 करोड़ है, लेकिन अभी जो फाइनल प्रपोजल है मतलब इसको पूरी तरीके से इम्प्लीकेट किया गया है सिर्फ 400 करोड़ पे ही। एंड आगे है इसमें, द मिशन हैज़ बीन रोल्ड आउट 6 यूनियन टेरिटरीज। और ये रोल्ड आउट होगा किसमें? 6 यूनियन टेरिटरीज में, यानी चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, PM मोदी ने किस जानवर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर के नेतृत्व में
परियोजना, ठीक है, ये चलाई गई है परियोजना। तो क्वेश्चन हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस जानवर के संरक्षण के लिए 10 साल लंबी परियोजना की घोषणा की है? तो हाल ही में जो परियोजना की घोषणा की है वो की है गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो हमारे भारत में आंकड़ों के अनुसार लगभग 3700 गंगा नदी डॉल्फिन हैं। तो उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की तर्ज प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है और इसको 10 साल के लिए, मतलब इस जो कैंपेन को चलाया जाएगा वो अगले 10 साल तक चलाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिलाओं के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो हाल ही में जो महिलाओं की जो न्यूनतम आयु पर विवाह आयु पर जो फैसला लेने के लिए जो समिति का गठन हुआ था उसकी जो प्रमुख थी वो थी जया जेटली। और ये जो मतलब ये जो फैसला लिया जाएगा अभी पूरे आंकड़ों के आधार पर, और अभी मतलब इस कमेटी के गठन जो है वो सिर्फ एक डिस्कशन के बेसिस पे हुआ है और अभी इस पर पूरी तरीके से विचार आना बाकी है, जो कि आगे ऑफिशियली पास होगा संसद में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण जो किया गया है वो किया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारतीय रेलवे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इजई नदी के पार दुनिया के सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो ये पुल का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है मणिपुर में। और अगर हम इसके मतलब बेसिकली ये सबसे लंबा पुल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, किस मंत्रालय ने नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में एक मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है, वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो लगभग जो है सभी राज्य सरकारों और लगभग 272 जिले के जो कलेक्टर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी नशा मुक्ति भारत और यानी या फिर ड्रग मुक्त भारत जो कैंपेन चलाया गया है उसमें। और नाम से 7 महीने तक चलने वाली नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया और जो कि 31 मार्च 2021 तक चलेगा। जो टारगेट जो सेट किया गया है वो है 31 मार्च 2021। और इस प्रक्षेपण को गति देने के लिए SJE के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 2072 जिले के कलेक्टर्स को इंक्लूड किया है और 31 राज्य सचिवों के साथ साथ डॉक्टरों को, गैर सरकारी संगठन यानी NGO जितने भी होते हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 21। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुष फॉर इम्यूनिटी पर 3 महीने का अभियान शुरू किया है और वर्तमान आयुष मंत्री MOSI या फिर C कौन है? तो हाल ही में जो आयुष मंत्री हैं वो हैं श्रीपाद येशो नाइक। और जो अभियान जो कैंपेन जो शुरू किया है वो है आयुष फॉर इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, कोविड-19 चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 का कितना पाउंड लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया है वो 3 मिलियन यूरो लॉन्च किया है, ठीक है, यूके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 23। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ हाथ मिलाया है। तो मतलब वाटर कंट्रोल बोर्ड जो है इंडिया का, उसके साथ जो हाथ मिलाया है वो है गूगल। तो गूगल से तो आप सभी परिचित हैं, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, उस संगठन का पता लगाएं जिसने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ भागीदारी की है और संयुक्त रूप से एक वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला शुरू की है।
तो ये शुरू किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF। तो बेसिकली जो युवाओं को और जितने भी लोग खेल से वंचित रह जाते हैं, उनको खेलों के बारे में नहीं पता होता, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होता, और चीज़ें लोग जो है इन चीज़ों की तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा युवा खेल को सीखें, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ भागीदारी की है और संयुक्त रूप से एक वेब प्लेटफॉर्म यानी ई पाठशाला को शुरू किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अगस्त 2020 में निधन हो गया चेतन चौहान। एक हाल ही में जो है चेतन चौहान का निधन हुआ है, और वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं, किस फील्ड से जुड़े हुए थे? वो थे क्रिकेटर और राजनीतिक, मतलब क्रिकेटर भी थे और पॉलिटिशियन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वर्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक लिखी है। तो ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ठीक है, तो बेसिकली 1972 से लेकर के 1920 तक जितने भी युद्ध हुए हैं, मेजर वॉर्स हुए हैं इंडिया के साथ में, इंडिया से रिलेटेड, तो उन सभी का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के इतिहास में 3 ICC ट्रॉफियां, T20 WC यानी वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप एंड CT जीतने वाला एकमात्र कप्तान कौन है? तो ये जो एकमात्र कप्तान है हमारे, वो हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, उस राज्य सरकार को खोज है जिसने स्वतंत्रता दिवस 2020 पर येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो हाल ही में जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है येलो चेन ई-कॉमर्स, तो वो किया है नागालैंड ने। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है नागालैंड के? वो हैं नेफ्यू रियो। लॉन्च्ड येलो चेन एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द स्टेट लेवल सेलिब्रेशन ऑफ India's Independence Day at Secretariat Plaza, कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, और द सेंट्रलाइज्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट लोकल बिजनेस। तो इसका जो मेन मोटिव है वो है लोकल बिजनेस को प्रमोट करना और एंटरप्रेन्योरशिप इन स्टेट। तो स्टेट में जो है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना। ठीक है, इट इज़ सीन एज अ न्यू इरा इन नागा मार्केटिंग कल्चर, और ये एक न्यू इरा होगा किसमें? नागा मार्केटिंग कल्चर का। येलो चेन इज डेवलप्ड बाय इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड यानी IDAN। जो है येलो चेन जो कैंपेन है वो डेवलप किया है किसने? IDAN ने, और टू प्रमोट लोकल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड एन ऐप फॉर मोबाइल सर्विस इन द सेम नेम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, सृजन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में एक पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है वो है सृजन पोर्टल, जो कि किया है हमारे होम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया, और मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है मेघालय के जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है वो हुई है सत्यपाल मलिक की। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्या है, रामनाथ कोविंद जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सत्यपाल मलिक को अपॉइंट किया है गोवा के गवर्नर, जो कि हमारे गोवा के गवर्नर थे, एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। मतलब उनको एडिशनल चार्ज मिला है मेघालय के गवर्नर का, और इसी के कारण महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको जो है गवर्नर गोवा का जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। किसका? गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने हाल ही में नया राज्य प्रतीक पेश किया है। झारखंड का राज्य पशु क्या है? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने एक अपना नया राज्य प्रतीक पेश किया है, और झारखंड सरकार का जो राज्य पशु है वो है भारतीय हाथी यानी इंडियन एलिफेंट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल 10% जैव इथेनॉल सम्मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो किया है 2022 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिस्टोरिक अब्राहम अवार्ड नामक ऐतिहासिक शांति समझौते पर किन दो देशों ने सहमति जताई है? तो जो दो देश होंगे वो होंगे इजराइल और यूएई। तो बेसिकली इन जो कंट्रीज़ को, जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब जो रेंज है कंट्रीज़ की, वो इन दोनों कंट्रीज़ को जो प्रॉपर अरब कंट्री की तरह कंसीडर नहीं करते थे, जिन्हें अब मंजूरी दे दी गई है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, राकेश अस्थाना को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नियुक्ति हुई है किसकी, राकेश अस्थाना की, तो वो किसके रूप में नियुक्त किए गए हैं? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में। और वो जो नियुक्ति हुई है वो हुई है बीएसएफ में, यानी सीमा सुरक्षा बल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मतलब हाल ही में जो ओकले के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो है रोहित शर्मा की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं और वर्ल्ड में भी जिनका बहुत नाम रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किसे 74वीं गणतंत्र दिवस समारोह पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो है सौम्या स्वामीनाथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग हुई है, मतलब यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिस पे, तो उसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और स्थान के आधार पर, यानी क्षेत्र के आधार पर जो है भारत का स्थान 9वां है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो हमारे भारत का जो एकमात्र जो राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एक ऐसा राज्य है जो कि एकमात्र राज्य बन गया है पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला। सिक्किम was the first state in the world to become completely organic, and other states including Tripura and Uttarakhand have set targets to be on the same line. तो जो सिक्किम जो है वर्ल्ड का पहला राज्य बना है, मतलब पहला एरिया है जहाँ पर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, और उसी की तर्ज पर त्रिपुरा और उत्तराखंड ने भी ये शुरू किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया हेल्थ केयर वीक के लिए विषय क्या है जो 17 से 21 अगस्त 2020 के बीच मनाया गया था? तो ये जो विषय था वो था हेल्थ केयर इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करना। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 39, किसानों द्वारा प्रचारित कांटा सेवा के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म वेदकृषि.com को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्चिंग हुई है किसके द्वारा? नितिन गडकरी ने। मतलब नितिन गडकरी ने एक ऑनलाइन फॉर्म यानी वेदकृषि.com को लॉन्च किया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, नितिन जयराम गडकरी, जो कि हमारे क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME, तो उन्होंने लॉन्च किया है किसको? वेदकृषि.com नाम के पोर्टल को, जो कि the portal is promoted by farmers for selling toxic free farm produce। तो जितने भी फार्मर्स हैं जो कि बेसिकली टॉक्सिक फ्री प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का, तो उसको सेल करने के लिए, मतलब ताकि उन्हें उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ओके, The platform was set up by Vedkrishi Farmer Producer Company, Nagpur based Farmer Producer Company। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज #आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशन को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में लॉन्चिंग की है इस स्टार्टअप की, वो की है रविशंकर प्रसाद ने। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें
तो रविशंकर प्रसाद जो है वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने लॉन्चिंग की है किसकी, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम स्टार्टअप। तो एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है किसको, जो कि स्टार्टअप्स होते हैं और जितने भी इनोवेशंस, नवाचार और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC have developed two microprocessors named Shakti 32-bit and Vega 64-bit respectively using open source architecture under the aegis of microprocessor development program of Ministry of Electronics and IT। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DNRLM रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया है। तो हाल ही में जो पुस्तक लिखी गई है यानी फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन, तो वो लिखी है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे क्या हैं, कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटने शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4.1 मिलियन युवाओं ने रोजगार खो दिया है। ठीक है, तो अभी जो कोविड-19 के टाइम पे जो रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके अनुसार लगभग 4.1 मिलियन युवाओं ने क्या खो दिया है, अपना रोजगार। और ये जो रिपोर्ट जो जारी की है वो की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, उस खेल महासंघ का नाम बताइए जिसने पूरे भारत में स्काउट कार्यशालाएं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो हाल ही में MOU साइन किया है किसके साथ में, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन के साथ में। तो वो संगठन कौन सा होगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो किसके लिए, स्काउटिंग कार्यशालाएं कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी किए गए इनोवेशन अचीवमेंट यानी ARIIA 2020 के अटल रैंकिंग में सबसे जो स्थान प्राप्त किया है संस्थान ने, तो उस संस्थान का नाम है IIT मद्रास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, उस संस्थान का नाम बताइए जिसने आयुर्वेद पर आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्रापति और सूक्ष्म तारा नाम का एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है। तो इस नाम से जो एंटी माइक्रोबियल सूट विकसित किए हैं वो किए हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी डाइट ने। और हाल ही में इसने AI बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी रिकॉग्निशन के लिए, और इसने जो है फर्स्ट प्राइज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला यानी ESO के खगोलविदों ने हाल ही में ग्रह पृथ्वी के निकटतम ब्लैक होल की खोज की है। तो हाल ही में जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल की जो खोज की है, ठीक है। और ये जो मतलब जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किसमें की गई है, तो इस रिपोर्ट का जो पब्लिशिंग हुई है वो ही है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 47, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है। तो वो जो डेट है वो है 19 अगस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर 2020 में 13.9 लाख से बढ़कर 2025 में जो कैंसर पीड़ितों की संख्या हो जाएगी वो 15.7 लाख होगी। तो ये जो रिपोर्ट है वो ICMR ने किस संस्थान द्वारा जारी की है, तो वो जो संस्थान का नाम है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च।
तो इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि अपनी जो अभी जो कैंसर के जो मरीज हैं वो हैं लगभग 13.9 लाख, और जिनकी संख्या लगभग 2025 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी, 15.7 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NRA किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा? यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना के जो प्रस्ताव की मंजूरी दी है, और ये जो अधिनियम है वो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। और हाल ही में जो NRA को मंजूरी दी है वो CET को कंडक्ट कराने की भी दी गई है 19 अगस्त को, जो कि मतलब एक ही ऑटोनोमस बॉडी होगी। IBPS, SSC और RRB के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं, तो जो टेस्ट होगा वो होगा CET, और उसको कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी होगी वो NRA होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, उस देश का पता लगाएं जिसने भारत के साथ लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो देश कौन सा होगा? इजराइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नई उदय किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है? तो हाल ही में एक योजना शुरू की है, वो क्या है? नई उदय। तो वो मंत्रालय कौन सा है जिसने इसको शुरू किया है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस संगठन ने देश के कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी JCI के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं? तो वो जो संस्थान है उसका नाम है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। तो बेसिकली जो जूट जो होता है वो एक प्लांट, जूट का जो प्लांट होता है उसके स्टेम से निकाला जाता है, मतलब उसके स्टेम से फाइबर को अलग किया जाता है, और जो जूट के जो प्लांट होते हैं उससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बेसिकली जितने भी कैरी बैग्स वगैरह होते हैं जो कि आज के टाइम पे कहा भी जाता है कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को यूज़ करिए, तो वो सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? जूट से बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस IIT ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं IIT रुड़की के साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्फ शार्क यानी डेनमार्क इंडेक्स के सबसे ऊपर द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है किसके द्वारा? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रिपोर्ट थी, जो रैंकिंग है जिसके बेसिस पे जो भारत ने रैंक प्राप्त करी है 57। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL द्वारा निर्मित पहली रॉकेट का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो वो रॉकेट का नाम क्या है? पिनाका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस पौने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया था? तो हाल ही में जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है सिरिस प्लैनेट को, जो कि एक डॉर्फ प्लैनेट है। अगर हम सिरिस प्लैनेट की बात करें तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है किसके बीच में? मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है उनके बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो वहाँ पर बहुत सारे क्या है मतलब छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स घूमते रहते हैं, मतलब इनकी एक रेंज है, इनकी एक बेल्ट है। तो वहाँ पर बहुत सारे क्या है डॉर्फ प्लैनेट्स भी हैं, और जिसमें से एक प्लैनेट ऐसा है जिसका नाम है सिरिस, और जिसको दर्जा दिया गया है महासागर विश्व का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बेसाल्टिक मिसाइल शहीद कासिम सोलेमानी का खुलासा किया है। तो वो जो देश है
इस मिसाइल का खुलासा करने वाला वो है ईरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दक्षिण अटलांटिक अनोमली यानी SSA का अवलोकन किया है, जो दक्षिण अमेरिका और पास के अटलांटिक महासागर के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अजीब सेंध है। तो बेसिकली जो एजेंसी है वो है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं इसमें। किस देश के वैज्ञानिकों ने AUM एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग विकसित किया है, यानी वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तविक समय की दूरस्थ निगरानी के लिए? तो ये किया है भारत ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक, या थोड़ी सी मिस्टेक है, उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रायोजित करने जा रहा है। तो वो जो कंपनी होगी वो होगी इनॉक्स। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की सीरीज पूरी हो चुकी है और इस वीडियो में मतलब जितने भी जो प्रीवियस करंट अफेयर्स थे 15 अगस्त से लेकर के 21 तारीख तक के, वो पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर कोई भी फीडबैक है या फिर कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, so please do like, comment and share and subscribe my channel, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।